Good morning, students. Yesterday we have done first question of exercise 6.4 and we have learned the new method of finding square root, that is division method. The very first method we have learned, that was prime factorization method to find a square root. Then we have learned repeated subtraction method. After that we have learned division method. Okay, so division method becomes very simple when we know that the number is a perfect square. Now we have one more way to find the square root of any method, and that is estimation method. Let me tell you one thing, that estimation method is applicable only when we know that the number is a perfect square. जब आपको पता होगा कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, then you can find out the square root by estimation also. Let's see how we can do that. Then we will move ahead. This is your question number 2. Question number 2 भी आपका यही है, that find the number of digits in the square root of each of the following numbers. Okay, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें number of digits बताने वाला क्वेश्चन है. मतलब सपोजिंगली जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर रूट करते हैं, कितना आएगा 2. 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3. 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4. ओके, सिमिलरली 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5. 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10. सो क्वेश्चन है, जिसे स्क्वायर रूट करने में कितनी डिजिट्स है? इसमें एक ही डिजिट है, इसमें भी एक डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं. तो हम ये कैसे सिर्फ नंबर को देख के बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट करने में कितनी डिजिट्स होंगी? सिर्फ देख के हम बता सकते हैं. बहुत ही सिंपल है ये, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊं. फर्स्ट पार्ट इज योर 64. अब पूछा गया है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी. क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन. मुझे कैलकुलेशन नहीं करना. तो इसको करने का तरीका क्या है? जिसे हम राइट साइड से दो के पेयर बनाते हैं ना, जस्ट मेक द पेयर्स. जितने पेयर बनेंगे, चाहे वो कंप्लीट पेयर हो या आधे पेयर हो, जितने पेयर बनेंगे उतनी डिजिट्स होंगी. सो हाउ मेनी पेयर? ओनली 1 पेयर. सो 1 डिजिट. इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 1. सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट द नंबर इज 144. व्हेन यू विल डू पेयरिंग, ये हो गया और ये, लेकिन स्टिल बने तो 2 हैं, 2 बार दिख रहे हैं आपको. सो इट विल हैव 2 डिजिट. इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 8. इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 12. तो जस्टिफाई भी हो रहा है कि उसमें 2 ही डिजिट्स हैं. सिमिलरली थर्ड पार्ट 4 4 8 9. 2 का पेयर बनाएंगे. यहां पे कंप्लीट 2 पेयर्स बन रहे हैं. कंप्लीट बने या हाफ बने, इट विल बी सेम. अगेन 2 डिजिट्स. ओके, सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट इट इज 2 7 2 2 5. Start making pairs from back side. 2 2 1. So how many pairs? 1 2 and 3. So it will have 3 digits. Now similarly for fifth part, the number is 390 625 222. So again it is 3 digits. So it's very simple to tell that how many digits will be there in the square root of any number. ये तो सिंपल आप गिन के भी बता सकते हो, 2 के पेयर बना के, कि कितनी डिजिट्स होंगी. सो दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर. ओके, लाइक यू कैन हैव लाइक दिस. इसके स्क्वायर रूट में इतनी डिजिट्स होती हैं. फाइन. सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. अब तक आप नॉर्मल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, डेसिमल नंबर्स का निकालना है. डेसिमल नंबर्स में बस एक छोटा सा चेंज हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट 2.56 इज द नंबर. तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे. डिवीजन मेथड इज द अल्टीमेट मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. ओके, सबसे पहले आपने क्या किया? 2.56 अंदर लिख दिया, फर्स्ट स्टेप. अब सेकेंड स्टेप क्या है? पेयरिंग करना. अब अगर ये डेसिमल नहीं होता तो आप पेयरिंग कैसे करते हैं? यहां से करते हैं. ओके, बट नाउ हियर आई एम हैविंग डेसिमल. तो डेसिमल होने पे पेयरिंग करने का क्या रूल है? डेसिमल से पहले अलग पेयरिंग होगी और डेसिमल के बाद अलग पेयरिंग होगी.
डेसिमल से पहले ये पेयर बनाया बस, डेसिमल के बाद इस साइड से बनेगा दो दो का ही पेयर। अब यहाँ पे इस तरफ कोई नंबर नहीं था इसलिए मैंने एक का पेयर बनाया। नाउ अगेन आई विल रीड द स्क्वायर टेबल, दैट इज 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सो 1 1 जा 1, सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है वही प्लस करेंगे, ठीक है। अब जैसे 2 के बाद पॉइंट है और ये पेयर में यूज कर चुकी हूं तो यहाँ पर भी 1 के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट, एंड नाउ दिस 56 विल गेट डाउन, ओके। अब 2 के बगल में मैं कौन सा नंबर लिखूं जिससे 156 से कम आए या उसके बराबर आ जाए। सो अप्रोक्सीमेट अगर जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 कब आता है, एक तो 4 4 जा 16 और एक 6 6 जा 36, तो या तो यहाँ पे 4 आएगा या तो यहाँ पे 6 आएगा। मुझे ज्यादा चांसेस 6 के लग रहे हैं तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, यस, सो यहाँ पे क्या आएगा 6, so this is 156, subtract किया 0, so what we have found that square root of 2.56 is 1.6. It's completely same as we have done in question number 1. The only thing कि इसमें पेयरिंग थोड़ी अलग तरीके से होगी। जैसे सेकेंड पार्ट अगर देखेंगे so it will be like second part is also same. Let me explain you the third part first. थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ। In third part it is 51.84. Okay, so first step this, second step pairing. तो डेसिमल के पहले ऐसे और डेसिमल के बाद ऐसे। Now like 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49 and 8 8 is 64. तो 8 ज्यादा हो रहा है, 7 7 is 49. सबट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग इसे, it will be 2. बोथ पेयर विल कम डाउन, जो 7 लिखा है वो 7 यहाँ प्लस भी हो जाएगा। ये सारा काम तो बिल्कुल सेम है एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1, ओके। अब यहाँ डेसिमल था जो कि पेयर में यूज कर चुकी हूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डेसिमल। अब इसके बगल में क्या नंबर लिखूं, गेस करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ 4 है तो या तो 2 आना चाहिए या फिर 2 2 2 4 या फिर 8 8 64, तो 8 बहुत बड़ा हो जाएगा, सो व्हाट आई विल राइट 2। अच्छा, मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में भी सारे पार्ट्स हैं, वो सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। सो व्हाट इट विल बी 2, so it will come 284, on subtraction I will get 0, so the square root of 51.84 is equal to 7.2। ठीक है, सेकेंड पार्ट का जब आप लोग निकालेंगे तो सेकेंड पार्ट का मैं आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, so that you all can check square root of 7.29, it will be 2.7, ओके। 2.7 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 7.29। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट भी सेम है आपका 42.25, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, दिस विल बी द सेम एज थर्ड पार्ट। मैं आपको सीधे आंसर बता देती हूँ, बिल्कुल सेम होगा इसकी तरह। इसका आंसर होगा आपका 6.5। यू कैन ट्राई, पहले इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का 6 6 36 जाएगा, देन एट 5 टाइम्स इट विल बी ओवर। नाउ इन फिफ्थ पार्ट दिस इज 31.36। सो लेट्स सी, वी विल मेक दिस ब्रैकेट। नाउ पेयरिंग फ्रॉम डेसिमल के इधर फिर इधर। Now 6 36 will be bigger, so 5 5s are 25, subtract, नीचे डेसिमल नहीं लगेगा, यहां 5 के बाद डेसिमल लग जाएगा, this is 10. Now what we should write here so that it should be equal to this, okay, so either I can write 4 or I can write 6 because 4 4 is 16 and 6 is 36, so 6 is more appropriate. 106 को 6 से करेंगे, you will get 636. So what we have find out that square root of 31.36 is equal to 5.6. So in this way, I hope now you people have a very good command on division method which you can do easily. Second and third we have done.
Now we will discuss one more question, that is question number 4. Okay, now let's see what happens in the next question, that is question number 4. In question number 4, find the least number which must be subtracted from each of the following number so as to get a perfect square. हमें एक ऐसा छोटा सा नंबर बताना है जिसको सारे गिवन नंबर से हम माइनस करें तो हमारा वो नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर. I have told you that in division method if the remainder is 0 then your number is perfect square. अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो कुछ बचेगा, मीन्स अगर उस बचे हुए को मैं उस नंबर में से माइनस कर दूं देन अगेन योर नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी हम लोग इसमें यूज करेंगे. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्वेश्चन हो लाइक व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू ए नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम किसमें क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अगर पूछा है कि क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें. अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इन दिस केस वी हैव टू डू डिवीजन मेथड. ठीक है, अगर किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात आती है तो अगर आपका नंबर पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम, you can easily find out the square root. But if the question is what should be multiplied or what should be divided by the given number to make it a perfect square, तो उस केस में आप उस नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जिस भी नंबर का पेयर नहीं बनेगा दैट नंबर शुड बी इधर मल्टीप्लाइड और डिवाइड. अगर पूछा जाए व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, उन दोनों ही केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड. ओके, तो यहां जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको अगर मैं माइनस कर दूं देन अवर प्रॉब्लम इज सॉल्व. तो 402 का जब आप डिवीजन मेथड करेंगे, मेक पेयर, ओके, नाउ 2 2s are 4, नाउ 0 2 विल कम डाउन. अब 2 लिखा तो 2 को प्लस भी करना पड़ेगा. ओके, अब यहां पे ऐसा क्या लिखूं, अगर मैं 1 लिखती हूं 41 1 जा 41 होगा जो कि ज्यादा हो जाएगा. सो 40 0 जा 0, सो द रिमाइंडर इज 2. तो बहुत इजीली आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या बचा है, 2. सो नाउ इफ आई विल सब्ट्रैक्ट, देयरफॉर 402 माइनस 2 कितना आया, 400. नाउ दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर. So what should be subtracted? 10. इससे पहले वैसे आप लिखेंगे therefore 2 should be subtracted. Okay, 2 should be subtracted. फिर आपने माइनस भी करके दिखा दिया. Now what will be the square root of 400? 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा, जो कि आपका ऊपर आंसर आया, दैट इज 20. क्योंकि 20 का स्क्वायर रूट होने में सिर्फ 2 एक्स्ट्रा था तो वो हमने हटा दिया. द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 बिकॉज दे वांट टू नो आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर, सो ऑब्टेन. सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, बस डिवीजन करना है, जो भी रिमाइंडर है उसको उसी को माइनस करना है. सिमिलरली फॉर सेकेंड पार्ट इट इज 1989. ठीक है, अगेन वी विल डू द डिवीजन मेथड. सबसे पहले पेयरिंग कर दी हमने. नाउ 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25. तो 5 5 जा 25 ज्यादा हो रहा है, 4 4 जा 16, इट इज 3 रिमाइंडर. फिर 8 एंड 9 नीचे आ जाएगा. अब 4 लिखा है तो 4 प्लस भी करना पड़ेगा, 8. अब यहां पे मैं ऐसा क्या लिखूं, अब देखिए ये मुझे पता है कि सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां वो अप्रोक्सीमेट मतलब वो तुक्का लगाने वाला आइडिया फेल. नाउ व्हाट वी हैव टू सी कि अगर 8 है मतलब 80 के अप्रॉक्स हो जाएगा. ये यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे हम वो 80 के अप्रॉक्स होगा. 80 81 82 83 84 सब किसके अप्रॉक्स होंगे, 80 के. और ये जो भी नंबर है ये 400 के अप्रॉक्सीमेट है. सो विल यूज द अप्रॉक्सीमेट टेक्निक्स. अब 80 को 400 के करीब लाने के लिए अप्रॉक्सीमेट किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 81 जा 80, 82 जा 160, 83 जा 240, 84 जा 320. तो या तो 4 जा करके देखना चाहिए या 5 जा करके देखना चाहिए.
तो अगर मैं 4 जा करूंगी तो मुझे 84 4 जा करना पड़ेगा, या फिर 85 5 जा करना पड़ेगा। ओके, दोनों करके देख लेते हैं। 4 4 is 16, दिस इज कमिंग 336। इसको करेंगे अगर हम 5 5 is 25, सो दिस इज कमिंग 425। तो 85 5 ज्यादा हो रहा है, तो अब हमें क्या देखना है, 84 4 जा। अब देखिए, अगर आप एक एक को ट्राई करोगे, 82 2 जा, फिर 83 3 जा, देन इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं। 84 4 जा 336, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, द रिमाइंडर इज 53। सो व्हाट वी कैन से दैट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, then what we can say that what should be subtracted, therefore 53 should be subtracted। क्या subtract होना चाहिए, 53 should be subtracted, and when you will subtract 53 from this, the number will be, the answer will be 1936। ठीक है, और जो 1936 का स्क्वायर रूट होगा, that will be the given number 44। okay, so in this way your second part is completed। now third part is 3250। ये आप लोग खुद करेंगे, डिवीजन मेथड खुद करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आंसर क्या आएगा। लाइक रिमाइंडर विल बी 1, so 1 should be subtracted। what is the number, the number is 3250, so 1 should be subtracted। now if I will subtract 1 from this, it will be 3249, and the square root of 3249 will be 57। you can check, you will get the same answer। same division method करना है, क्वेश्चन इतना आना चाहिए, रिमाइंडर इतना आना चाहिए। now for fourth part, that is 825। बहुत इजी है ये, that also you will do it by yourself। 825 जब आप करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 41। ओके, एंड द क्वेश्चन विल बी 28। सो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर 41 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या माइनस करेंगे हम लोग, 41 माइनस करेंगे। सो 825 माइनस 41, द आंसर यू विल गेट एज 784। ओके, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 is 28। आप इसे करके देख लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन जब आप डिवीजन मेथड करो, योर क्वेश्चन शुड बी 28 एंड योर रिमाइंडर शुड बी 41। नाउ फॉर फिफ्थ पार्ट वी विल डू लाइक 4000 इज देयर। तो देखिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन मेथड, मेक पेयर ऑफ 2 2। नाउ 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज्यादा हो जाएगा 4। नाउ 2 0 विल कम डाउन, 6 प्लस भी करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ 12 हो गया। नाउ अगेन यूज द अप्रोक्सीमेट टेक्निक। यहाँ जो भी नंबर आएगा तो ये 120 के करीब हो जाएगा, और ये 400 है ही। 120 1 जा 120, 120 0 जा 120, 121 1 जा 121, 122 2 जा 242, 123 3 जा हम देख लेते हैं। 123 3 जा 3 3 जा 9, 369 आ रहा है। और 124 4 जा अगर देखेंगे देन इट इज 496, विच इज बिगर देन दिस। तो हम क्या लेंगे, 123 3 जा, तो यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, विच इज कमिंग 369। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट वी विल गेट 31। This is 31. So what should be subtracted? Therefore 31 should be subtracted. 31 should be subtracted, and when you will subtract 4000 minus 36, the answer will, 31, it will be 3969. And what is the square root of 3969? That should be 63। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमें कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। एडेड और सब्ट्रैक्टेड पूछा जाएगा तो हमें डिवीजन मेथड करके देखना है।
multiplied and divided will be R, then we have to do prime factorization method. So on today's date, you can complete these 4 questions of exercise 6.4. The next questions we will discuss in our next class. Thank you, students.